मित्रों, ये एक TCL कंपनी का मोबाइल है जिसका नाम TCL फिट है। और मई 2016 में ये लॉन्च हुआ था। और इसकी कीमत उस समय 8,500 थी। लेकिन मुझे ये अब अमेज़ॉन पे 7,000 रुपये में मिल गया है। और चूँकि ये एक 4G मोबाइल है तो इसलिए ये देखना लाजमी होगा कि इसका जियो से कॉम्पेटिबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि जहाँ भी 4G की बात आती है तो आज हमारे देश में जियो से कॉम्पेटिबिलिटी होने का पैमाना एक बहुत ही अहम है। और जियो का जो नेटवर्क है वो वॉइस ओवर LTE से चलता है। तो जिसे कि हम वोल्टी के नाम से बोलते हैं। और इसमें कुछ ये लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अपन इंग्लिश लैंग्वेज सेट करते हैं। हालांकि मैंने इसे रीसेट किया है, मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। लेकिन जियो की सिम पर मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें जियो की सिम लगा दी है और जियो के सिग्नल भी मिलना चालू हो गए हैं और 4G लिखा हुआ आ रहा है। और अभी ये जितने भी अकाउंट वगैरह हैं इनको सबको मैं स्किप कर देता हूँ। और आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें 4G सिग्नल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और 4G के साथ ये भी देखना एक ज़रूरी होगा कि वोल्टी के सिग्नल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अन्यथा हम जियो के नेटवर्क पर कॉल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा की 4G की कॉम्पेटिबिलिटी इस मोबाइल में है या नहीं है। तो डेटा को चेक करने के लिए हम ये क्रोम खोल लेते हैं और क्रोम में कोई भी एक साइट डाल के देखते हैं कि ये ले पाता है या नहीं ले पाता है। तो जैसे कि हम थोड़ी सी देर के लिए मान लें कि हम गूगल खोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये गूगल की साइट खोलने की कोशिश करता हूँ और इसने बता दिया है कि ये ऑफलाइन है, क्योंकि हम पहले भी देख रहे थे कि डेटा इसमें नहीं चल रहा था। तो अब सेटिंग्स में जाके, और मुझे ऐसा लगता है कि APN की कुछ प्रॉब्लम है। तो सेल्यूलर नेटवर्क में ये हम जो APN है उस APN को हमको डालना रहेगा, क्योंकि इसने जियो का APN ऑटोमेटिकली नहीं लिया है। तो इसमें हम APN का नाम डाल देते हैं, जो कि हमें तरीके से तो जियो नेट लिखना चाहिए, लेकिन हम जियो डाल के देखते हैं क्योंकि नाम से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है ये हम देखेंगे। और APN का नाम हम जियो नेट रख देते हैं। और अब देखते हैं डेटा आता है या नहीं आता है। लेकिन मित्रों, डेटा अभी भी चालू नहीं हुआ है, तो इसे हम एडिट कर देते हैं। इसका नाम भी हम जियो नेट रख देते हैं और APN भी जियो नेट रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि डेटा आता है या नहीं आता है। तो मित्रों, यस, अब हमें डेटा का रिसेप्शन मिल गया है। और अब हम एक बार अब डेटा चालू कर देते हैं इसमें। तो ठीक है, अब डेटा का रिसेप्शन आ गया है फ़ोन में। और अब हम देखते हैं वापस से वही डेटा का टेस्ट कि वही क्रोम पर कि डेटा कोई साइट खोलता है या नहीं खोलता है। तो हम आइए वापस से वही गूगल इसमें हम खोल के देखते हैं। और ये गूगल की साइट खुल गई है। मतलब डेटा की कॉम्पेटिबिलिटी तो इस फ़ोन की है जियो 4G के साथ में। हालांकि मित्रों, आप खुद भी देख सकते हैं कि जो डेटा जो लोडिंग हो रहा है वो थोड़ा स्लो है। तो एक दूसरी फास्ट साइट हम खोलते हैं, जो मतलब जैसे रेडिफ मेल हम खोल के देखते हैं। रेडिफ सबसे फास्ट लोड होने वाली साइट है। और रेडिफ ये तुरंत लोड हो गई। और रेडिफ में इसे हम डेस्कटॉप वर्जन में कर देते हैं। तो डेस्कटॉप वर्जन भी बहुत जल्दी लोड हो चुका है। और इसे हम कोई एक खबर खोल के और देख लेते हैं पिंच जूम करके। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो मित्रों, जहाँ तक जियो के डेटा का सवाल है तो इसकी तो कंफर्टेबिलिटी पूरी है। अगर आप डेटा के लिए ये मोबाइल लेना चाहते हैं तो कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि इससे कॉल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम एक नंबर लगाते हैं, रेलवे इंक्वायरी का नंबर लगाते हैं हम।
नहीं, ये गलत नंबर 139 करना पड़ेगा इसे। हम 139 लगा कर देखते हैं। मैं इसे स्पीकर पर कर देता हूँ। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि ये नंबर नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मोबाइल में वोल्टी चूँकि नहीं होने के कारण कॉल का सपोर्ट नहीं है, हम इससे कॉल नहीं कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए हमें इसमें एक जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन डालनी रहेगी। तो जियो 4G वॉइस एप्लीकेशन डालने के लिए पहले मुझे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसमें अपना अकाउंट बना लिया है मैंने, और जियो 4G वॉइस भी मैंने डाउनलोड करना चालू कर दी है। और जियो 4G वॉइस डालने के बाद इसे हमें अपना मेन डायलर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, जियो 4G वॉइस की जो ऐप है वो डाउनलोड हो चुकी है, और अब हम इसको मतलब फर्स्ट बूट या फर्स्ट सेटअप कर लेते हैं। और ये जैसा कि आप नोटिफिकेशन एरिया में देख रहे हैं कि अभी ये ऑफलाइन है, और जैसे ही ये ऑनलाइन हो जाएगा हम इससे कॉल करना चालू कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन हो चुका है, और ये सब मैं स्किप कर देता हूँ। और अब इसी से हम वो रेलवे इंक्वायरी का नंबर लगा के देखते हैं कि रेलवे इंक्वायरी का नंबर इससे लगता है या नहीं लगता है। ये मैंने डायल कर दिया है, और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा समय लेता है ये, और कुछ इस तरीके से डायल करता है। इस ऐप से कॉल होने में भी थोड़ा समय लगता है। तो हमने डायल कर तो मित्रों, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि चूंकि इसने ऐसा बोला है कि जो भी आवाज़ आई थी वो नेटवर्क की आई थी, इस कारण से ये जियो 4G वॉइस से ये फ़ोन हम लगा सकते हैं। मैं एक दूसरा नंबर भी डायल करके देखता हूँ, जो कि एक नॉर्मल अपना लैंडलाइन नंबर होगा, उसको मैं लगा के देखता हूँ। देखते हैं कि उसको ये कॉल कर पाता है या नहीं कर पाता है। मैं नंबर डायल करके और इसको पुनः स्पीकर पे कर देता हूँ। नंबर गलत है, कृपया नंबर की जांच करें। तो मित्रों, ये चूंकि एयरटेल का नंबर था, तो एयरटेल और जियो की कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं एक दूसरा BSNL नेटवर्क का लैंडलाइन नंबर डायल करता हूँ, और लैंडलाइन नंबर डायल करके मैं देखता हूँ कि इसको ये कनेक्ट कर पाता है या नहीं। हियर सो या तो मित्रों, इस नंबर पर घंटी जा रही है, इसका मतलब कि कॉल अगर सामने से रिस्पॉन्स होगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इससे कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, मतलब जियो के नेटवर्क पर डेटा और कॉल, इन दोनों का टेस्ट तो हमने कर लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैंने इस मोबाइल को पिछले करीब 15-20 दिनों तक यूज़ करा है, और मैंने ये एक्सपीरियंस करा है कि इसकी जो टच रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब अपन कोई एप्लीकेशन को जब टच करते हैं और उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन खुलने में जो समय लेती है वो बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा सा लैगिंग की और हीटिंग की भी इसमें समस्या मैंने देखी है। और मोबाइल के जैसे मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में तो ये नेविगेशन अच्छा बताता है, लेकिन जहाँ तक हम कुछ किसी साइट को खोलना है या फिर किसी ऐप को खोलना है, तो उसमें मित्रों मुझे ज़रूर समस्या दिखी है। और इस प्राइस पर दूसरे भी मोबाइल अवेलेबल हैं। तो ये छोटा सा जियो टेस्ट था। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।